Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear SLS students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. Now we start our subject Know Your World Class 4 lecture number 13. Now open your books. Now open page number 43. ठीक है, यूनिट नंबर हमारा 3 कॉन नंबर 5 की हमने इसकी रिमेनिंग रीडिंग उस दिन की थी। आज हम जो इसकी रिमेनिंग रीडिंग है पेज नंबर 43 की वो कंप्लीट कर। आज हम तुगलक डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे जी? At Aladdin's son death was a struggle for power among many rivals. A strong general by the name of Ghiyasuddin Tughlaq was finally made Sultan in 1302. ठीक है, क्या हुआ जी? मतलब जो अलादुद्दीन की डेथ के बाद क्या हुआ, मतलब पावर की जो मतलब एक कोशिश थी उसमें क्या हुआ कि करने में बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए और एक मतलब स्ट्रॉन्ग जनरल जो था जिसका नाम था ग़ियासुद्दीन तुग़लक वाज फाइनली मेड। तो वो 1720 में क्या हुआ कि सुल्तान बना दिया गया। हिज रीजन वाज गोइंग स्मूथली अनटिल द सडन डेथ इज़ एन एक्सीडेंट। ठीक है, उसका हुकूमत जो राज था वो बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा था। सडन डेथ मतलब एक अचानक उसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मैनी बिलीव्स इन इज़ टू बी द मर्डर बाय हिज ओन सन। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि उसका मतलब एक्सीडेंट नहीं, कत्ल हुआ था और वो उसके अपने बेटे ने करवाया था, मोहम्मद महमूद, हु टुक दी थ्रोन आफ्टर हिज फादर। ठीक है, मतलब वो अपने फादर के बाद वो तख्तगिरी जो है वो संभालना चाहता था, इसलिए उसने अपने बाप का मर्डर करवाया था। मोहम्मद बिन तुग़लक वाज नॉट ओनली अ हाईली इंटेलिजेंट, वो सिर्फ जो था वो मतलब बहुत ज़हीन ही नहीं था। ही स्पोक मैनी लैंग्वेज, बल्कि इसके साथ साथ वो बहुत सारी ज़ुबानें भी बोलना जानता था। एंड आल्सो रोट पोइट्री, और उसके अलावा वो बहुत सारी शायरी भी लिखता था। ही हैड आइडियाज़ ऑफ प्रोग्रेस दैट वर अहेड ऑफ हिज टाइम। ठीक है, तो क्या हुआ कि मतलब उस टाइम उसने बहुत सारे मतलब ऐसे आइडियाज़, तरक्की के ऐसे आइडियाज़ दिए, ठीक है, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आए। ही वॉज एन एबल जर्नल एंड गॉट मोर एरियाज़ ऑफ द, वो क्या था, वो बहुत काबिल जर्नल था। गॉट मोर एरिया, और उसने बहुत सारे ऐसे सब कॉन्टिनेंट अंडर हिज रूल, और उसने अपने मतलब दौरे हुकूमत में जो सब कॉन्टिनेंट हमारा जो सग़ीर के अंदर मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब इलाके थे जिस पे उसने क्या किया, हुकूमत की। ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुग़लक डाइड इन 1351, और वो 1351 में फ़ौत हो गया। फ़िरोज़ शाह टू आफ्टर मोहम्मद बिन तुग़लक हिज नेफ्यू फ़िरोज़ शाह बिकम अ सुल्तान। फिर उसकी क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुग़लक के वफ़ात के बाद उसका जो नवासा था, ठीक है, वो सुल्तान बन गया। हिज मेड द कंट्री प्रॉस्पेरियस एंड पीसफुल, और उसने फिर क्या किया कि मुल्क में मतलब खुशहाली और उस कंट्री को, उस मुल्क को पुरअमन बनाया। ही डाइड इन 1388, और वो आखिर 1388 में फ़ौत हो गया। ठीक है, येट अगेन राइवल स्टार्टेड टू फाइट फॉर पावर, और इसके अलावा क्या हुआ कि उसके जो राइवल्स थे, दुश्मन थे, ठीक है, मतलब इसके पावर के लिए वो मतलब लड़ाई शुरू हो गई। हिज वीकेंड द सल्तनत, और फिर ये जो सल्तनत थी वो क्या हुआ कि कमज़ोर पड़ती गई। टेकिंग एडवांटेज, लेकिन उसका एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, लेकिन इस सिचुएशन का उसे ये एडवांटेज हुआ, मतलब ये फ़ायदा पहुंचा। तैमूर द ग्रेट मंगोल वरियर, ठीक है, जो तैमूर था वो उसको ग्रेट मंगोल वरियर भी कहा जाता था। अटैक एंड कैप्चर दिल्ली इन 1399। ठीक है, उसने अटैक किया दिल्ली पर और उसका कब्ज़ा कर लिया, उस पर कब्ज़ा कर लिया 1399 में। ही किल्ड 1000 ऑफ पीपल, उसने बहुत सारे लोगों को क्या किया कि मार दिया। ही किल्ड 1000 ऑफ पीपल, उसने मतलब हज़ारों की तादाद में लोगों को मारा। एंड रिन्यूड द सिटी बिफोर टर्निंग बैक, और क्या हुआ कि जाने से पहले उस शहर को तबाह कर गया। आफ्टर इज 2 मोर अफ़गान फैमिलीज़, और इसके अलावा भी 2 और अफ़गान फैमिलीज़ थी। दी सयाद 14 से लेकर 51 तक, एंड द लोहदीस, ठीक है, और उन्होंने कौन सी 1151 से लेकर 1526 तक। कंसिडरिंग दैमसेल्फ द Delhi sultans tried to
रिब्यूल्ड दिल्ली आफ्टर हिज डिस्ट्रक्शन, ठीक है। वो कंसिडर अपने आप को दिल्ली सल्तनत में करते थे। ट्राइड ये साबित करने के लिए क्या मतलब कि मतलब उसकी तबाही के बाद जो है ना वो अपने आप को वहाँ के सुल्तान जो हैं वो मतलब कंसिडर करते थे, ठीक है ना। नन ऑफ दीज वाज पावरफुल इनफ टू स्टॉप द इन्वेजन्स ऑफ एन अदर बिग इन्वेडिंग आर्मी फॉर अफगान, ठीक है। और मतलब जो ठीक है, इनमें से कोई भी इतना ताकतवर नहीं था कि मुग़लों का अफ़गानिस्तान से एक और बड़ा हमला और फ़ौज की इजाद को रोक सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें दी मुग़ल्स का दौर शुरू हो गया, ठीक है। बाबर, ठीक है, 1526 से लेकर 30 तक इसका मतलब दौरे हुकूमत रहा। ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर बिकम अ रूलर ऑफ फरगाना ऑफ द एज ऑफ 12 व्हेन हिज फादर वाज डाइड इन एक्सीडेंट, ठीक है। जो ज़ाहिरुद्दीन बाबर था वो रूलर बना, ठीक है। कौन सी 12 साल की उम्र में जब उसके जो फादर थे, ठीक है, वो एक्सीडेंट में क्या हुआ था कि फौत हो गए थे। ही हैड टू कीप अ फाइटिंग हिज राइवल टू रिटेन हिज किंगडम, ठीक है। उसने मतलब जो अपने राइवल से अपने जो दुश्मन थे उनके साथ क्या किया कि फ़ाइटिंग की, जंगें लड़ी, क्या अपनी सल्तनत को कायम रखने के लिए। बाबर इन्वेडेड दिल्ली इन 1525, ठीक है, डिफीटिंग द दिल्ली सुल्तान, ठीक है। बाबर ने क्या किया कि मतलब हमला किया दिल्ली पर 1525 में और दिल्ली के जो सुल्तान थे उनको डिफीट किया, मतलब उनको शिकस्त दी। इब्राहिम लोदी इन द फेमस बैटल्स ऑफ पानीपत, और इब्राहिम लोदी जो थे वो मतलब जो फेमस बहुत बड़ी जो जंग थी पानीपत की, उसमें क्या क्या था जो थे, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मुग़ल डेंसिटी, वो उनको मुग़ल डेंसिटी का क्या शाही घराने का बादशाह भी कहा जाता है। दी डिसेंडेंट्स ऑफ द मुग़ल्स, और क्या कि वो मुग़ल मतलब मुग़ल की जो थे नस्ल में से थे। ही वाज एन इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन थे। वेल रीडर, बहुत अच्छे मतलब क्या करते थे मतलब वेल रीडर एंड एक्सीलेंट जर्नल, और बहुत अच्छे और मतलब एक्सीलेंट जर्नल भी थे, ठीक है। आगे देखें हुमायूं 1530 से लेकर 1556 तक इसका जो दौरे हुकूमत है वो हुमायूं बाबर सन, वो हुमायूं जो बाबर का था बेटा था। डिड नॉट इनहेरिटेड हिज फादर्स एनर्जी, मतलब उसको जो एनर्जी थी वो मतलब जो उसका विरासत में मिली थी थ्रू ही प्रूव टू बी अ सेंसेबल एंड काइंड रूलर, ठीक है। वो जिससे वो अपने आप को क्या मतलब एक सेंसेबल, एक अक्लमंद और काइंड मेहरबान जो मतलब हुक्मरान प्रूफ साबित कर सकता था। ही वेंट हिज एक्सल फ्रॉम 1540 to 45 व्हेन शेर शाह सूरी डिफीटेड हिम, ठीक है। वतन से दूरी की वजह से उन्होंने क्या कहा, जो शेर शाह सूरी था उसने उनको डिफीट किया। हाउ हैवर ही रिकवर्ड हिज थ्रोन, और जैसे तैसे करके उन्होंने अपना जो मतलब था आप समझ लें जो थ्रोन विद द हेल्प ऑफ अ पर्शियन, ठीक है। पर्शियन की हेल्प से उन्होंने बहुत मुश्किल से जो अपना वो उनके पास जो मतलब थ्रोन और पर्शियन थे उनकी मदद से उन्होंने अपने थ्रोन मतलब जो उनका जो तख्त था उसको उन्होंने बचा लिया, ठीक है। होप सो आपको रीडिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।